नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुनः कक्षा 10 मैथ्स के अंतर्गत हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 2019 में पूछे गए उन तमाम प्रश्नों को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम इन प्रश्नों को हल करेंगे जो 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ प्रश्न था, पहला प्रश्न हम लेके आए हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। हमें यह रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 2x धन 3y बराबर 8, 4x धन 6y बराबर 7। तो हमें इसके सभी संभव हल बतलाना है कि क्या इसके हल हो सकते हैं। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है कि 2x धन 3y बराबर 8, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और 4x धन 6y बराबर 7, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब चूंकि इसको हमें विलोपन विधि के द्वारा हल करना है तो हमें किसी एक चर को विलोपित करना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 में x जो चर है उसका जो गुणांक है वो है 2 है, लेकिन समीकरण 2 में x चर का गुणांक जो है 4 है। यदि हमें x चर को विलोपित करना है तो पहले समीकरण में 2 को हमें 4 बनाना पड़ेगा, अर्थात हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। यदि हम y को देखते हैं कि समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वह 3 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 6 है। यदि हम y के गुणांक को बराबर बनाते हैं, समान बनाते हैं, तो हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करके हम x चर के गुणांक जो हैं उनको समान बना लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, इसलिए धन 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16, समीकरण हमने 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 3 में से इस समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें से लिखते हैं अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं तो हम समीकरण क्या है 3, 4x धन 6y बराबर 16, और यहाँ पर समीकरण 2 क्या है 4x धन 6y बराबर 7। और जब हम घटाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, 4x धन का है ऋण का हो जाएगा, 6y धन का है ऋण का हो जाएगा, 7 धन का है ऋण का हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 4x धन का 4x ऋण का हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। 6y धन का है 6y ऋण का है, 0 बचेगा। तो यहाँ तो क्या आ गया 0 आ गया, बराबर यहाँ 16 में से यदि हम 7 को घटाएंगे तो हमारा बचता है 9। तो हम यहाँ देखते हैं ना तो हमें x चर मिल रहा है ना यहाँ y चर मिल रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं कैंसिल हो जा रहे हैं, और यहाँ भी हमें 0 मिल रहा है और 0 के बराबर में हमें मिल रहा है 9। क्या ये संभव है कि 0 और 9 जो अचर राशियाँ हैं वो हमें क्या हो बराबर हों? तो यहाँ पर जो अचर राशियाँ 0 और 9 हैं यह कभी बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अब यदि हमें यहाँ पर कोई भी चर नहीं मिल रहा और ये ऐसी कंडीशन है जो कि असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकती, अर्थात हमें ये इस प्रश्न को हल करने पर हमें इसका कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि विलोपन विधि के द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर हमें इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो कि 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 5 संतरे और 3 सेवों का मूल्य ₹35 है तथा 2 संतरे और 4 सेवों का मूल्य ₹28 है, तब हमें 1 संतरे और 1 सेव का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 संतरे और 1 सेव का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि 1 संतरे का मूल्य बराबर X रुपये तथा 1 सेव का मूल्य बराबर Y रुपये। तो हमने क्या मान लिया है यहाँ पर कि 1 संतरे का मूल्य X रुपये और 1 सेव का मूल्य Y रुपये है। तब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। तब प्रश्नानुसार जो कहा गया है हम उसको लिखते हैं। क्या कहा गया है कि 5 संतरे, 1 संतरे का मूल्य X रुपये है तो 5 संतरे का मूल्य क्या हो जाएगा 5X। ठीक है। इसी तरीके से 3 सेवों का मूल्य, हम कहें 1 सेव का मूल्य क्या है Y, तो 3 सेवों का मूल्य क्या हो जाएगा 3Y, और इन दोनों का योग जो है कितना है 35। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 5X धन 3Y बराबर 35। समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको। इसी तरीके से 2 संतरे, 1 संतरे का मूल्य X रुपये तो 2 संतरे का मूल्य 2X। इसी तरीके से 1 सेव का मूल्य Y रुपये तो 4 सेवों का मूल्य 4Y तथा 2X धन 4Y बराबर 28। समीकरण 2 नाम हमने इसको दे दिया। यदि हम इस समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक चर को हमें विलोपित करना पड़ेगा, और विलोपित करने के लिए चर को हमें चर के गुणांकों को क्या करना पड़ता है बराबर बनाना पड़ता है, समान बनाना पड़ता है। जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में एक प्रश्न जो किया था उसको हमने विलोपन विधि के द्वारा हल किया था। इस लेक्चर में हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करते हैं। तो हम इसमें प्रतिस्थापन के द्वारा हल करेंगे तो हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करके हम दूसरे समीकरण में क्या उसका मान रख देते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से हम x का मान निकाल सकते हैं क्योंकि यदि हम 3y का पक्षांतर कर दें तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 35 ऋण धन का 3y है, ऋण का 3y हो जाएगा। इसीलिए यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर 35 ऋण 3y बटे 5, पक्षांतर हो जाएगा, गुणा में 5 है, भाग में 5 चला जाएगा, तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा 35 ऋण 3y बटे 5। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2x, तो 2x का मान क्या है 35 ऋण 3y बटे 5 धन 4y बराबर 28। यदि हम इस 2 का गुणा इस पूरे कोष्ठक में कर दें, देखते हैं 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 35 दूनी 70, तो 70 ऋण 3 दूनी 6 y बटे क्या आ जाएगा
5 धन 4y बराबर 28। अब यदि हम इसका लघुत्तम ले लें तो 4y क्या है, इसके बटे में 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 को 20y, और इस हम 5 का पक्षांतर भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्या हो जाएगा 70 ऋण 6y। अब यदि हम इसके बटे में 1 मान लें तो लघुत्तम 5 आएगा, तो 5 को 20 हो जाएगा, धन 20y बटे 5 बराबर 28। अब हम 5 का पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पर 70। यहाँ हम देखें कि ऋण के 6y हैं, धन के 20y हैं, तो धन की कितना बचेगा 14y बराबर 28 गुणित 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140। 70 का हम पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे 14y बराबर क्या हो जाएगा 140 ऋण 70, तो यहाँ पर 14y बराबर 140 में से 70 माइनस होगा तो क्या बचेगा 70, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा 70 बटे 14 और 14 पंचे 70, तो इसलिए हमें y का मान क्या मिल गया 5। y का मान क्या मिल गया 5, अर्थात हमें मिल गया कि एक सेव का जो मूल्य है वह क्या है 5 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है एक संतरे का मूल्य, तो हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी मान रख देंगे, या फिर यहाँ पर जो x का मान हमने निकाला था समीकरण 1 से, इसको हम समीकरण नाम दे सकते हैं 3। तो समीकरण 3 में यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 3 में, तो इसलिए x बराबर 35 ऋण 3 गुणित 5 बटे 5। तो यहाँ पे यदि हम इसको हल करें तो 35 ऋण 5 3 15 बटे 5, x बराबर क्या हो जाएगा 35 में से 15 माइनस होगा तो 20 बचेगा बटे 5, और 5 को 20, अर्थात x बराबर क्या आ गया 4। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि एक सेव का जो मूल्य है वह 5 रुपये है और एक संतरे का जो मूल्य है वह 4 रुपये है। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 11, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए। यहाँ इसको हल करना है और इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx धन 3 है। यह हमें कंडीशन दी गई है m के मान को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न 2019 के पेपर में नहीं पूछा गया है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। अब हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दिया गया है 2x धन 3y बराबर 11, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। यहाँ तथा लिख देंगे 2 है, एवं साथ में हमें क्या दिया है कि y बराबर mx धन 3, ये हमें कंडीशन दी गई है। यदि हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर देखें कि x का जो गुणांक है वह 2 है, और समीकरण 2 में भी देखें कि x का जो गुणांक है वह भी 2 है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को
विलोपन विधि के द्वारा हल कर दें तो यहाँ से चर x जो हैं समान हैं, इसलिए यह कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न को विलोपन विधि के द्वारा हल कर देते हैं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे तो 2x हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा देते हैं तो 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। यदि हम इन दोनों को घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से 2x धन के 2x ऋण के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3y धन का 4y भी धन का हो गया, तो 4 और 3 7y हो जाएंगे यहाँ पे धन के, और यहाँ 11 धन के और 24 भी किसके हो गए, धन के हो गए, तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, भाग जाएगा तो 7 पना 35, तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और समीकरण 2 में हम क्या रख दें, y का मान रख देंगे, एक में किसी में भी हम y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखते हैं तो यहाँ से 2x धन 3, y का मान क्या है 5 बराबर 11, इसलिए 2x धन 5 3 15 बराबर 11, इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 और 15 धन के हैं, ऋण के हो जाएंगे, ऋण 15, इसलिए 2x बराबर यहाँ पर 15 ऋण के हैं, 11 धन के हैं, घट जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण का 4 बचेगा, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा हमारा, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4 ऋण 2। तो हमें y का मान 5 मिल गया और यहाँ पे x का मान ऋण 2 मिल गया। x और y के जब मान प्राप्त हो जाते हैं तो हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें कंडीशन दी गई थी y बराबर mx प्लस 3। तो हम लिखते हैं अब चूंकि y बराबर mx धन 3, इसलिए y का मान हमारा क्या है 5, m x का मान ऋण 2 धन 3, 5, इसका यदि हम पक्षांतर कर देंगे तो धन का 3 है, ऋण का 3 हो जाएगा, बराबर इनका गुणा होगा तो ऋण के 2m बचेंगे, यहाँ पर 5 में से 3 घटेंगे 2 बचेगा, यहाँ ऋण के 2m, यदि हम ऋण के 2m का भाग देंगे 2 में तो 2 एकम 2 और ऋण का 1, तो ऋण 1 बराबर m। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो m का मान होगा वह हमारा क्या होगा, ऋण 1 होगा, जिसके लिए x का मान ऋण 2 और y का मान 5 होगा। तो हम इस दिए गए प्रश्न को इस तरीके से हल कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को इन प्रश्नों को हल करने में समस्या है तो वो कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इन प्रश्नों को, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।